अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है कि इजाफा, उसके अंदर अतार। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड वेपर्स के अंदर तब्दील हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स। टॉपिक का नाम क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर इजाफा। अब इसके अंदर आप एक कंडीशन होती है कि जो सल्यूट आपने लिया है वो नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेट ना हो। और सॉल्वेंट इसके अंदर क्या होता है? वोलेटाइल होता है, कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाता है? एवेपोरेट हो जाते हैं। जिस तरह आप सल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, उसमें क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें एलिवेशन आती जाएगी, कि जिस तरह सल्यूट ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इजाफा ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि जो हमने सल्यूट लिया है वो नॉन वोलेटाइल है। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम ग्राफ की मदद से भी देखते हैं। इस तरफ हमने वेपर प्रेशर लिया हुआ है, ये हमारे पास वेपर प्रेशर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर लिया हुआ है। इस तरह को हमारे पास टेम्परेचर है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ये उसका ये वाला बॉइलिंग पॉइंट है, या बॉइलिंग टेम्परेचर कह लें उसको। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट है। जब हमने उसके अंदर सल्यूट ऐड कर दिया और वो सॉल्यूशन बन गया, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर गया। पहले उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो ये था, अब ये इंक्रीज़ करके यहाँ तक आ गया। कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले उसका 150 था, तो अब कितना हो गया? 200 हो गया। कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर इजाफा हो गया। उसकी वजह क्या थी? कि हमने अब उसके अंदर सल्यूट ऐड कर दिया। सल्यूट ऐड होने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर गया। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और टी बी इसके अंदर क्या है? मोलल बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगी कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी क्या है? कि जो दोनों टेम्परेचर है उनके अंदर जो डिफरेंस है, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास क्वेश्चन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो के बी इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी ओवर के बी इक्वल टू एम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी क्या होती है? ये आपने पढ़ा होगा कि मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फार्मूला होता है मोलैलिटी का। अब हम क्या करेंगे कि W2 इसके अंदर क्या है? मास ऑफ सल्यूट है। M2 इसके अंदर क्या है? मोलर मास ऑफ सल्यूट है। 1 ओवर W1 क्या है? इसके अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको पता है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो हमने बटा 1000 लिख दिया। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? M इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बनी है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगी कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन क्वेश्चन 2, कि बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन क्वेश्चन 2, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगी कि डेल्टा टी बी ओवर के बी इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर M2 मल्टीप्लाई बाय W1। तो डेल्टा टी बी इधर आ जाएगा, के बी उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर M2 मल्टीप्लाई बाय W1 हो जाएगा।
अब इसके अंदर हमने सल्यूट की बात करनी है, क्योंकि जो सल्यूट होता है वही किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एलिवेशन का सबब बनता है, अगर हम उसको नॉन वोलेटाइल लेते हैं। तो M2 को हम इधर ले आएंगे और डेल्टा TB उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो M2 इक्वल टू KB ओवर डेल्टा TB मल्टीप्लाई बाय W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस तरह हम उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने सल्यूट उसके अंदर ऐड किए हैं। तो किस तरह सल्यूट ऐड करने से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो सोलवेंट है वो वोलाटाइल है, ये ऊपर वेपर्स के अंदर तब्दील हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 है। जब हम इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये जो वेपर्स के अंदर तब्दील हो रहा था सोलवेंट, उसको वेपर्स के अंदर तब्दील होने के अंदर क्या आएगी, मुश्किल पेश आएगी। तो उससे क्या होगा कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू।